नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता सृष्टि खंड के 20वें अध्याय में अथ विंशो अध्याय। आज के इस अध्याय में है भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ब्रह्मोवाच नारद त्वं शृणु मुने शिवागमनम् उत्तमं कैलासे पर्वतश्रेष्ठे कुबेरस्य तपोबलात् निधिपत्ववरं दत्त्वा गत्वा स्वस्थानमुत्तमं विचिन्त्य हृदि विश्वेशः कुबेरवरदायकः विद्यङ्गजस्वरूपो मे पूर्णः प्रलयकार्यकृत् तद्रूपेण गमिष्यामि कैलासं गुह्यकालयम् रुद्रो हृदयजो मे हि पूर्णांशो ब्रह्म निष्कलः हरिब्रह्मादिभिः सेव्यो मदभिन्नो निरञ्जनः तत्स्वरूपेण तत्रैव सुहृद्भूत्वा विलास्यहं कुबेरस्य च वत्स्यामि करिष्यामि तपो महत् इति सञ्चित्य रुद्रो असौ शिवेच्छां गन्तुमुत्सुकः ननाद तत्र ढक्कां स्वां सुगतिं नादरूपिणीं त्रैलोक्या मानसे तस्या ध्वनिरुत्साहकारकः आह्वानगतिसंयुक्तो विचित्रः सांद्रशब्दकः। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, अब वह प्रसंग सुनिए। तो कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्णावतार निष्कल निरंजन ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूँगा और महान तपस्या किया करूँगा। तो शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उस डमरू की उत्साहपूर्वक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था, उनका आह्वान कर रहा था। तच्छ्रुत्वा विष्णु ब्रह्माद्याः सुराश्च मुनयस्तथा आगमा निगमा मूर्ताः सिद्धा जग्मुश्च तत्र वै सुरासुराद्याः सकलास्तत्र जग्मुश्च सोत्सवाः सर्वे अपि प्रमथा जग्मुर्यत्र कुत्रापि संस्थिताः गणपाश्च महाभागाः सर्वलोकनमस्कृताः तेषां संख्यामहं वच्मि सावधानतया शृणु अभ्ययात् शङ्खकर्णश्च गणकोट्या गणेश्वरः दशभिः केकराक्षश्च विकृतो अष्टाभिरेव च
चतुष्षष्ट्या विशाखश्च नवभिः परियात्रकः षड्भिः सर्वान्तकः श्रीमान् दुन्दुभोष्टाभिरेव च जालङ्को हि द्वादशभिः कोटिभिर्गणपुङ्गवः सप्तभिः समदः श्रीमांस्तथैव विकृताननः पञ्चभिश्च कपालिः षड्भिः सन्धारकः शुभः कोटिकोटिभिरेवेह कण्डुकः कुण्डकस्तथा। तो अब उस डमरू की ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम तथा सिद्ध सब वहाँ पर आ पहुँचे। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहाँ कहीं भी थे वहाँ से उस स्थान पर पहुँचे। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब मैं उनकी संख्या बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। शंखकर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, परियात्रक 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़ गणों के साथ वहाँ चलने के लिए तैयार हो गया। गणश्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान विकृतानन भी उतने गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, मंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और कंडुक तथा कुंडक नाम के गणेश्वर भी 1-1 करोड़ गणों के साथ गए। विष्टम्भोष्टाभिरगमदष्टभिश्चन्द्र तापनः महाकेशः सहस्रेण कोटिनाम गणपो वृतः कुण्डी 12 पर्वतकः शुभः कालश्च कालकश्चैव महाकालः शतेन वै अग्निकः शतकोट्या वै कोट्याभिमुख एव च आदित्यमूर्धा कोट्या च तथा चैव धनावहः सन्नाहश्च शतेनैव कुमुदः कोटिभिस्तथा अमोघः कोकिलश्चैव कोटिकोट्या सुमन्त्रकः काकपादोऽपरः षष्ट्या सन्तानकः प्रभुः महाबलश्च नवभिर्मधुपिङ्गश्च पिङ्गलः नीलो नवत्या देवेशं पूर्णभद्रस्तथैव च कोटीनाम चैव सप्तानां चतुर्वक्त्रो महाबलः कोटिकोटिसहस्राणां शतैर्विंशतिभिर्वृतः तत्रा जगाम सर्वेशः कैलासगमनाय वै। तो किस तरह से गणपाल अपने गणों के साथ चल दिए हैं उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तो आगे बताते हैं कि विष्टम्भ और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8-8 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहाँ पर आ गए। 1000 करोड़ गणों से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहाँ पहुँचा। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और वाह श्रीमान पर्वतक कालक एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहाँ पहुँचे। अग्निक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धनावह भी 1-1 करोड़ गणों के साथ वहाँ आए। सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़ गणों के साथ और अमोघ कोकिल एवं सुमंत्रक 1-1 करोड़ गणों के साथ आ गए। काकपाद नाम का एक दूसरा गण
60 करोड़ और संतानक नाम का गणेश्वर भी 60 करोड़ गणों को साथ लेकर चलने के लिए वहां आया। महाबल मधुपिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9-9 करोड़ गणों के साथ वहां उपस्थित हुए। नील एवं पूर्णभद्र नामक गणेश्वर भी 90-90 करोड़ गणों के साथ वहां आए। महाशक्तिशाली चतुर्वक्त्र नाम का गणेश्वर 7 करोड़ गणों से घिरा हुआ कैलाश जाने के लिए वहां आ पहुंचा। तो 120,000 करोड़ गणों से आवृत्त होकर सर्वेश नाम का गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहां आया। काष्ठागूढ़श्चतुष्षष्ट्यासु केशो वृषभस्तथा कोटिभिः सप्तभिश्चैत्रो नकुलीश स्वयं प्रभुः लोकान्तकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यान्तकः प्रभुः देवो भृङ्गिरिटिः श्रीमान् देवदेवप्रियस्तथा अशनिर्भानुकश्चैव चतुष्षष्ट्या सनातनः नन्दीश्वरो गणाधीशः शतकोट्या महाबलः एते चान्ये च गणपा असङ्ख्याता महाबलाः सर्वे सहस्रहस्ताश्च जटामुकुटधारिणः सर्वे चन्द्रावतंसाश्च नीलकण्ठास्त्रिलोचनाः हारकुण्डलकेयूरमुकुटाद्यैरलङ्कृताः ब्रह्मेन्द्रविष्णुसङ्काशा अणिमादिगणैर्वृताः सूर्यकोटिप्रतीकाशास्तत्रा जग्मुर्गणेश्वराः एते गणाधिपाश्चान्ये महात्मानो मलप्रभाः जग्मुस्तत्र महाप्रीत्या शिवदर्शनलालसाः गत्वा तत्र शिवं दृष्ट्वा नत्वा चक्रुः परां नुतिं सर्वे साञ्जलयो विष्णु प्रमुखा नतमस्तकाः इति विष्णुआदिभिः सार्धं महेशः परमेश्वरः कैलासगमत्प्रीत्या कुबेरस्य महात्मनः। आगे उसी वर्णन को बढ़ाते हुए बताते हैं ब्रह्मा जी कि काष्ठा गूढ़ सुकेश तथा वृषभ नामक गणपति 64 करोड़, चैत्र और स्वामी नकुलीश स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आए। लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देव, भृंगी, श्रीमान देवदेव प्रिय, ऋटि, अशनि, भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गणों के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के सहित कैलाश चलने के लिए वहाँ पहुँचे। इन गणाधिपों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहाँ कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नीलवर्ण के थे और वे 3-3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के समान अणिमा आदि 8 महासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान सभी गणेश्वर वहाँ पर आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभामंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधिप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहाँ पर जा पहुँचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहाँ जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत हो कैलाश को चले गए। कुबेरो अप्यागतम शंभुम पूजयामास सादरम
भक्त्या नानोपहारैश्च परिवारसमन्वितः ततो विष्णुआदिकान् देवान् गणांश्चान्यानपि ध्रुवं शिवानुगान् समानर्च शिवतोषणहेतवे अथ शम्भुः समालिङ्ग्य कुबेरं प्रीतमानसः मूर्ध्नि चाघ्राय सन्तस्थावलकां निकषाखिलैः शशास विश्वकर्माणं निर्माणार्थं गिरौ प्रभुः नानाभक्तनिवासाय स्वपरेषां यथोचितं विश्वकर्मा ततो गत्वा तत्र नानाविधां मुने रचनां रचयामास द्रुतं शम्भोरनुज्ञया अथ शम्भुः प्रमुदितो हरिप्रार्थनया तदा कुबेरानुग्रहं कृत्वा ययौ कैलासपर्वतं सुमुहूर्ते प्रविश्यासौ स्वस्थानं परमेश्वरः अकरोदखिलान् प्रीत्या सनाथान् भक्तवत्सलः अथ सर्वे प्रमुदिता विष्णुप्रभृतयः सुराः मुनयश्चापरे सिद्धा अभ्यषिञ्चन्मुदा शिवम् समानर्चुः क्रमात् सर्वे नानोपायनपाणयः नीराजनं समाकार्षुर्महोत्सवपुरःसरम् तदासीत् सुमनोर्वृष्टिर्मङ्गलायतना मुने सुप्रीता नृतुस्तत्राप्सरसो गानतत्पराः। तो कुबेर के प्रेम से वशीभूत भगवान महेश चले गए हैं कैलाश पर्वत पर। कुबेर ने भी सपरिवार भक्तिपूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहां आए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। तत्पश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णु आदि देवताओं और अन्यान्य गणेश्वरों का भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद उसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्न चित्त भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उसका सिर सूंघ कर अलकापुरी के अति निकट ही अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदनंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए उस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। तो ये मुने विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से वहां जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न हो उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्तवत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनाथ कर दिया। सभी प्रमुदित विष्णु आदि देवता मुनिगण और अन्य सिद्ध जनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। हे मुने, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगी। जय शब्दो नमः शब्दस्तत्रासीत् सर्वसंस्कृतः तदोत्साहो महानासीत् सर्वेषां सुखवर्धनः स्थित्वा सिंहासने शम्भुर्वीरराजाधिकं तदा सर्वैः संसेवितोऽभीक्ष्णं विष्णुवाद्यैश्च यथोचितम् अथ सर्वे सुराद्याश्च तुष्टुवुस्तं पृथक् पृथक् अर्थ्याभिर्वाग्भिरिष्टाभिः शङ्करं
लोकशङ्करं प्रसन्नात्मा स्तुतिं श्रुत्वा तेषां कामान् ददौ शिवः मनोभिलषितान् प्रीत्या वरान् सर्वेश्वरः प्रभुः। शिवाज्ञयाथ ते सर्वे स्वं स्वं धाम ययुर्मुने प्राप्तकामाः समुदिता अहं च विष्णुना सह उपवेश्यासने विष्णुं मां च शम्भुरुवाच बहुसम्बोध्य सुप्रीत्यानुगृह्य परमेश्वरः। शिव उवाच हे हरे हे विधे तातौ युवां प्रियतरौ मम सुरोत्तमो त्रिजगतो अवनसर्गकरौ सदा गच्छतं निर्भयं नित्यं स्वस्थानं च मदाज्ञया सुखप्रदाताहं वै वां विशेषात् प्रेक्षकः सदा। इत्याकर्ण्यवचः शम्भोः सुप्रणम्य तदाज्ञया अहं हरिश्च स्वं धामागमावप्रीतमानसौ। तदानीमेव सुप्रीतः शङ्करो निधिपं मुदा उपवेश्य गृहीत्वा तं कराह शुभं वचः तव प्रेम्णा वशीभूतो मित्रतामागमं सखे स्वस्थानं गच्छ विभयः सहायोऽहं सदा नघ। इत्याकर्ण्यवचः शम्भोः कुबेरः प्रीतमानसः तदाज्ञया स्वकं धाम जगाम प्रमुदान्वितः स उवास गिरौ शम्भुः कैलासे पर्वतोत्तमे सगणो योगनिरतः स्वच्छन्दो ध्यानतत्परः। तो अब सब ओर जय जयकार होने लगी, नमस्कार के सुसंस्कृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्याप्त था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूप में अर्थ भरी वाणी और अभीष्ट वस्तुओं से लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तवन वंदन किया। प्रसन्न चित्त सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिए। हे मुने, अभीष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्न चित्त वे सभी देव मुनि और सिद्धजन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नतापूर्वक चलने के लिए उद्यत हुआ। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझा के अनुग्रह करके हमसे कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे हे विधे हे तात, सदैव तीनों लोकों का सृजन और संरक्षण करने वाले हे सुरश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। तो भगवान सदाशिव के वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रसन्न चित्त भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाकर ये शुभ वाक्य कहने लगे। हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे पुण्यात्मन, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक रहूँगा। भगवान शंभु के इस वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। योग परायण, सब प्रकार से स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव
अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। क्वचिद्दध्यौ स्वमात्मानं क्वचिद्योगरतो अभवत्, इतिहासं गणान् प्रीत्या वादीत् स्वच्छन्दमानसः, क्वचित् कैलासकुधरसुस्थानेषु महेश्वरः विजहार गणैः प्रीत्या विविधेषु विहारवेत्, इत्थं रुद्रस्वरूपोऽसौ शङ्करः परमेश्वरः, आकाशीत् स्वगिरौ लीला नानायोगिवरोऽपि यः, नीत्वा कालं कियन्तं स्वपत्नीकः परमेश्वरः, पश्चादवाप स्वां पत्नीं दक्षपत्नी समुद्भवां, विजहार तया सत्या दक्षपुत्र्या महेश्वरः, सुखी बभूव देवर्षे लोकाचारपरायणः, इत्थं रुद्रावतारस्ते वर्णितोऽयं मुनीश्वरः, कैलासागमनं चास्य सखित्वं निधिपस्य हि, तदन्तर्गतलीलापि वर्णिता ज्ञानवर्धिनी, इहामुत्र च या नित्यं सर्वकामफलप्रदा, इमां कथां पठेद्यस्तु शृणुयाद्वा समाहितः, इह भुक्तिं समासाद्य लभेन्मुक्तिं परत्र सः। तब शंकर भगवान सुखपूर्वक कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कभी वे अपने ही आत्मस्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाया करते थे, और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ गुफाओं तथा कंदराओं में और अनेक सुरम्य स्थानों पर प्रसन्न चित्त होकर विचरण किया करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने अपना कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदनंतर हे देवर्षि, वे महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचार परायण रहते हुए वे बहुत ही सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो कोई भी एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। इसके साथ ही यहाँ पे हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान के कैलाश उपाख्यान में शिव कैलाश गमन नाम का ये 20वां अध्याय पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने कैलासोपाख्याने शिवस्य कैलाश गमनम नाम 20वां अध्याय। और इसके साथ ही यहाँ पे श्री शिव महापुराण से द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड का भी समापन होता है। अगले सोमवार मैं लेकर आऊंगी द्वितीय रुद्र संहिता से दूसरा खंड, द्वितीय सती खंड से पहला अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।